नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है एपी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ऐसे डैश डैश जाते हुए इसका आखिरी पद जो कि 10 है का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने का हम दो सूत्र जानते हैं जो कि निम्न है। एक है एस_n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा सूत्र है n/2 a प्लस l। तो इन दोनों में से हम देखते हैं कि हमें किस मटेरियल से ये दोनों में से जो फॉर्मूला फिल हो जाएगा उसी को हम लगा के पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो जैसा कि श्रेणी में देख रहे हैं, यहाँ पर प्रथम पद, इस एपी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर 34 दिया हुआ है और सार्वंतर स्मॉल डी बराबर दूसरा पद 32 माइनस 34 करेंगे तो -2 दिया हुआ है, और श्रेणी का आखिरी पद यल जो कि 10 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका पद संख्या n नहीं दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमें n का मान ज्ञात होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम श्रेणी के nवां पद के फॉर्मूले से n ज्ञात करेंगे, तो जिसका सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ an श्रेणी का आखिरी पद ही होता है तो इसको हम लिख सकते हैं यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब मान रखेंगे तो यल का मान दिया हुआ है 10 बराबर a का मान दिया हुआ है 34 प्लस n का हमें मान ज्ञात करना है और d का मान -2 दिया हुआ है। तो अब उसके बाद इस 34 को हम 10 के साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर n-1 इंटू -2। तो -34 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा -24, माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आगे लग जाएगा और n-1 इंटू 2। तो इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 2 को 24 के बटे में हम लिख सकते हैं, तो 24/2 बराबर n-1, 2 एकम 2 और 2 12 24। तो ये 12 हो जाएगा, 12 बराबर n-1, और यहाँ से n का मान ये किधर जाके प्लस हो जाएगा, 12 और 1 13। तो पदों की संख्या n बराबर 13 आ गई। तो अब इसके बाद हम इन दोनों फॉर्मूलों में से कोई भी एक फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं। तो जैसा कि दूसरा फार्मूला छोटा है तो हम इसी को लगा के हल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि इसलिए एपी के पदों का योगफल जो कि सूत्र होता है एस_n बराबर n/2 a प्लस यल। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो n का मान है 13, तो एस_n बराबर 13/2, a का मान है 34 प्लस आखिरी पद है 10। तो यहाँ से हो जाएगा 13/2, 34 और 10 का जो योग हो जाएगा 44,
2 से काटेंगे तो ये आएगा 22 बार में, और यहाँ आ जाएगा 13 गुणे 22। इस 13 का हम 22 में गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, और फिर से 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 6, 6 2 8 और ये 2 बराबर 286। तो इस तरीके से SN का मान निकल के आ गया 286। तो हम लिख सकते हैं कि अतः AP के पदों का योग 286 है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके से आगे के आने वाले क्वेश्चनों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।